मैं काफ़ी बार ये सोचती हूँ कि अगर रंगमंच के द्वारा, थिएटर के द्वारा हमें एजुकेट करा होता, तो कितना मज़ा आता। आई मीन हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे डेवलप होते, वी वुड हैव इनकलकेटेड मोर एम्पैथी विद इन अस, तो वो एक सिनेरियो ही अलग होता। सो वेलकम टू द वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल इसलिए क्योंकि आज एक सरप्राइज़ है। वेरी स्पेशल 15th एपिसोड ऑफ दिल की बातें। दिल की बात जो है अनुपम कौरा मिठास की, क्योंकि ये उनका कॉन्सेप्ट है एंड शी इज द फाउंडर ऑफ आगाज़े महफिल। आज हमारे साथ हैं, जिस सरप्राइज की मैं भी बात कर रही थी, डॉक्टर अनिल रस्तोगी, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई विल इंट्रोड्यूस यू। उनके नोटेबल काम है जो आपने, मुझे लगता है हम सब ने देखे हैं, मैंने तो देखी है, इश्कज़ादे मूवी, देन ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, और उड़ान। और भी उनके पास बहुत सारा उन्होंने अच्छा काम करा है। एंड देन 600 आई मीन मोर देन 600, ये छोटी मोटी बात नहीं है, उनके रंगमंच की परफॉर्मेंसेस। तो मैं अभी आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी से, जो बहुत अच्छे एक्टर हैं। ही इज द थिएटर एक्टर, फिल्म एक्टर एंड टीवी एक्टर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और मेरे फेवरेट एक्टर है, बिकॉज आई मीन इंडिया के बेस्ट एक्टर्स में से मैं उनको काउंट करती हूँ। हेलो सर, Thank हाउ you. आर यू? Yeah, thank you so much for speaking so nice words for me. And I'm not You deserve it, sir. You deserve it big time. as good, but of course, I try to do whatever is within my limits and whatever director wants me to do. I just try to imitate what I am told. So how Yeah, far I am successful, this is for director to judge and for the audience to judge. absolutely. And Anil sir, he was a former scientist. That's why he's doctorate, Dr. Anil Rastogi. He was a former scientist at the Central Research Institute, Lucknow. So, सर अभी जो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो इमीडिएटली यही आता है माइंड में कि being a scientist and being an actor, these are poles apart. Yeah. You ये see, तालमेल कैसे हुआ सर? I'll tell you. Because 1962 has been a very eventful year in my life. Eventful year in the sense that in 1962 I finished my MSc from Lucknow University in Biochemistry department, and ours was the first batch, you see. Then 1962 I got married also with Sudha. In 1962 I joined CDRI, and almost in 1962 around that I started my theatre also. So that way this year has been very important for me. But देखिए जो as far as my profession was concerned, that was science. Because I graduated from science, I did my post-graduation and then my PhD also. And that was my profession, that was my job, which was giving me bread and butter. But of course, theatre, I got interested. हमारे यहाँ एक इलाका है बाग मक्का जहाँ सुधा माई वाइफ रहती थी, वहाँ पर मैं थिएटर देखने जाता था उनके यहाँ आई थिंक ड्यूरिंग होली टाइम यूज्ड टू बी ए फंक्शन जिसमें थिएटर होता था एंड आई यूज्ड टू लव टू सी थिएटर कैसे मुझे वो लोग बहुत अच्छा लगते थे व्हेन दे यूज्ड टू परफॉर्म एंड देन दे विल गेट लॉट ऑफ अप्रिसिएशन तो जब मुझे मौका मिला हमारे मोहल्ले में एक जब प्ले हुआ आई ऑफर्ड माई सर्विसेज एंड आई डिड रोल इत्तेफाक से मुझे लीड रोल ही मिला पहली बार और वो मैंने अपनी पूरी कोशिश की और बहुत पसंद किया गया अड़ोस पड़ोस वाले बहुत उन्होंने लाइक किया तो क्या होता है कि जब आपको किसी चीज के लिए एप्रिसिएशन मिलता है तो आपको इच्छा होती है आप उसको और करें तो दैट्स हाउ आई डेवलप्ड दिस लव फॉर थिएटर विच लेटर ऑन बिकेम ए पैशन या जिसको एक नशा कहिए मुझे थिएटर का नशा भी हो लेकिन एक बात जरूर है कि मैंने कभी अपने साइंस को काम को इग्नोर नहीं किया लकीली मैं चूंकि साइंस में था तो एडवांटेज मुझे ये मिला कि फॉर मी इट वाज नॉट लाइक एन ऑफिस where you have office duty. See, we used to have experiments to be performed और experiments हमारे परफॉर्म ऐसे होते थे दे आर टाइम बेस्ड
2 घंटे का एक्सपेरिमेंट, 3 घंटे का एक्सपेरिमेंट, 4 घंटे का एक्सपेरिमेंट। सो दैट आई यूज्ड टू प्लान इन ए वे। शुरू में तो मैं इतना थिएटर नहीं कर रहा था। शुरू में तो साल में 1-2 नाटक हो जाते थे। सो देयर वर नॉट मच। बट लेटर ऑन एज़ आई ग्रू इन साइंस, I grew in theatre also. And then particularly 1972, when I joined Darpan Theatre Group, that became a turning point in my this theatre career. और मैं फिर बहुत से performances करने लगा. You said 600 you might have taken from Wikipedia, but I think I have done more than 900 shows of about 98, 99 plays all over the country. तो वैसे तो मैंने कहा जाहिर है था मोर देन 600। जी, यू आर राइट। तो उससे क्या हुआ कि जब मैं बाहर शोज करने जाता था तो मुझे ऑफिस छुट्टी इंस्टीट्यूट से लेनी होती थी। सो बट एज आई सेड कि साइंस में सिंस आई वाज अ रिसर्च स्कॉलर, आई वाज डूइंग माय पीएचडी आल्सो, सो वी हैव टू प्लान आवर एक्सपेरिमेंट। सो दैट वे हम अपने एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग इस ढंग से करते थे दैट दे नेवर इंटरफियर्ड इन माय थिएटर लाइफ। एंड थिएटर का मैं ऐसे प्लान करता था कि वो मेरे साइंस की एक्टिविटीज से इंटरफियर नहीं करता था। ऑफ कोर्स इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती थी। आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू गो लेट इन द इवनिंग टू माय लैब। मैं 9-9 बजे 10-10 बजे आता था। रात में 2-2 3-3 बजे मुझे याद है मैं लैब में गया हूँ काम करने के लिए। और हम लोगों की लैब्स में कहा जाता है कि लाइट्स आर नेवर ऑफ, they never switched off. Somebody, someone or the other is already working in the laboratory. Because जैसे मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंट होते, कभी 12-12 घंटे का एक्सपेरिमेंट होता था। मान लिए हमने दिन में 2 बजे लगाए तो रात में 2 बजे वो एक्सपेरिमेंट मेरा खत्म होगा। तो इस तरीके से मैं मैनेज कर सका। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं जर्मनी गया था 1973 में ऑन इंडो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की थी। तो उसमें हमारी वाइफ भी गई थी मेरे साथ से। तो वहाँ मुझसे प्रोफेसर कहते थे कि अरे भाई रस्तोगी, तुम हर समय लैब में रहते हो, व्हाई डोंट यू गो अराउंड द प्लेसेस, विजिट द प्लेसेस। तो मैं उनसे यही कहता था सर देखिए, मुझे सरकार ने, मेरे ऊपर सरकार पैसा खर्च कर रही है, मुझे भेजा है उन्होंने इसके लिए कि मैं वहाँ नई चीजें सीख करके आऊँ। एंड आई यू विल बिलीव मी मैडम कि अक्सर लैब में होता था कि रात-रात में एक्सपेरिमेंट करता था और मेरी वाइफ अकेले जो फ्लैट में कहाँ रहेंगी, एंड माय फ्लैट वाज वेरी नियर टू माय लैब। शी विल कम टू द लैब, शी विल जॉइन द चेयर्स एंड शी विल स्लीप देयर इन द लैब इटसेल्फ। तो इस ढंग से करके जितने दिन मैं जैसे जर्मनी रहा, मैं 1.5 साल एक बार रहा, 3 महीने एक बार रहा। आई नेवर थॉट ऑफ थिएटर। ऑल द टाइम आई वाज बिजी विद माय एक्सपेरिमेंट, विद माय लर्निंग न्यू थिंग्स सो दैट आई कैन यूज देम। अब जैसे ये आरटी-पीसीआर है, आजकल आरटी-पीसीआर बहुत हो रहा है कोरोना के टेस्ट के लिए। दिस पीसीआर आरटी-पीसीआर टेक्निक आई लर्नड इन जर्मनी। ओके। हाँ, तो इस तरीके से मैं अपने साइंस में मैंने पीएचडी भी किया। मैंने स्टूडेंट्स की पीएचडी भी गाइड की। मैंने नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में मैंने पेपर्स भी पब्लिश किए। मैं जो हमारी नेशनल मीटिंग्स होती थी, साइंटिफिक मीटिंग्स होती थी, उसमें भी मैं जाता था। अपने स्टूडेंट्स को भी ले जाता था, खुद भी जाता था। सो दैट वे दोनों मेरे लिए एक दूसरे के पूरक थे। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें मेरे जो कलीग्स थे, ये जो मेरे जो सीनियर्स थे, जब मैं बहुत नया-नया 62 मैंने जूनियर फेलो की तरह से जॉइन किया, जो मेरे सीनियर कलीग थे, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, मेरे डायरेक्टर्स थे और लेटर स्टेजेस में जो मेरे स्टूडेंट्स थे, मेरे कलीग्स थे, वो मुझे बहुत कोऑपरेट बहुत करते थे। जैसे कभी एक्सपेरिमेंट के टाइमिंग में थोड़ा कुछ फ़र्क हुआ, थोड़ा क्लैश हुआ, आई टेल देम कि भाई तुम ज़रा-सा मुझे हेल्प कर दे एंड दे विल ऑल कोऑपरेट। So I'm very thankful to all my colleagues in CDRI, besides my theater colleague जो कि इनके साथ में रहा, उनकी वजह से भी मैं थिएटर करता है। राइट। लेकिन साइंस को कभी मैंने नेग्लेक्ट नहीं किया बिकॉज साइंस वाज माय कमिटमेंट, इट वाज माय प्रोफेशन व्हिच यूज्ड टू गिव मी ब्रेड एंड बटर, सो आई नेवर अच्छी। इग्नोर्ड साइंस। या तो उसी वजह से मुझे शायद मैं संगीत नाटक एकेडमी का भी मैं फेलो हूँ। इनके यहाँ वो रत्न कहलाता है, अकादमी रत्न। और मैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का भी मैं फेलो हूँ, जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है यहाँ की, उसका भी। तो दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज माय वर्क। और थिएटर में मेरा काम जो था वो संगीत नाटक एकेडमी ने रिकॉग्नाइज किया एंड देन
आई वॉज अवार्डेड द हाईएस्ट अवार्ड जो यूपी गवर्नमेंट का यश भारती है, वो भी मुझे यूपी गवर्नमेंट ने दिया था ऑन माई वॉल. सो दैट वे आई एम हैप्पी एंड आई एम वेल सेटिस्फाइड. क्योंकि क्या होता है मैडम कि अगर आप थिएटर करते हैं और साइंस को नेग्लेक्ट करते हैं, योर कॉन्शियंस विल ऑलवेज प्रिक यू that the Yes. organization where you are working, where you have a job, you are not doing justice to that. और जब मैं थिएटर करता था वो भी मैं डेडिकेशन से करता था, क्योंकि मैंने अनजस्ट नहीं किया. मैं दर्पण मैंने ज्वाइन किया था एज एन एक्टर कि मैं एक्टर बनाया जाऊंगा, लेकिन ऑन माय डेडिकेशन to the activities in 1978 I was made secretary of the group दर्पण, जो मैं 38 साल रहा. और इस बीच Okay. मैंने बहुत टूर्स किए Long ग्रुप time. को नई हाइट्स पे मैंने अपने साथियों के साथ ले जाने की कोशिश की. एंड दैट्स हाउ दर्पण व्हिच वाज अर्लियर आल्सो वेरी पॉपुलर बिकेम ए नेशनल इन थिएटर. सर यहाँ पे तो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे अभी माइंड में आ रहा है, जो कि मैं एड्रेस करना चाहती हूँ. दैट मीन्स कि शुरू से ही लाइक यू नो व्हेन यू वर वर्किंग एज अ साइंटिस्ट एंड व्हेन यू जॉइन थिएटर, उसी टाइम से मैं देख रही हूँ कि आपके जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है वो बड़े अच्छे हैं. ऑफ कोर्स यू मेंशन दैट पीपल कोऑपरेट, लोगों की कोऑपरेशन के साथ ही सब कुछ होता है, बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि आपके टाइम हैंडलिंग स्किल्स, और हम जो अक्सर लोग हैं ना इस टाइम मैनेजमेंट से बहुत डील करते हैं, स्पेशली आजकल की जो जनरेशन है, तो उनके लिए अच्छा वो टाइम नहीं हैंडल होता तो फिर स्ट्रेस भी आता है. तो ये दो चीजों के बारे में आप अच्छा सा मैसेज दे दीजिए ताकि सबको नहीं, एक पॉजिटिव चीज मिल जाए. देखिए दैट इज वेरी ट्रू. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि मैं इंस्टीट्यूट के टाइम्स में, क्योंकि सुबह तो रिहर्सल वगैरह होती नहीं थी, तो आई नेवर बी लेट इन माय इंस्टीट्यूट हाउस. मैं कभी लेट नहीं हुआ, मैं हमेशा टाइम से आता था. ऑफ कोर्स लंच में थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता था, बिकॉज आई टू पिक अप माय सन फ्रॉम सॉर्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस कॉलेज. तो उसमें अगर कभी ट्रैफिक ज़्यादा हुआ या कुछ हुआ तो थोड़ा लंच में पहुंचने में लेट भले ही हो जाऊं, लेकिन वो मैंने कभी नहीं किया. और थिएटर में भी मैं आपको बताऊं, मैंने भारतीय नाट्य एकेडमी जब राज बिसारिया साहब ने शुरू की थी, तो मैंने वो भी मैं चाहता था मैं ज्वाइन करूं. 5:30 बजे मेरे इंस्टीट्यूट आवर्स होते थे और 6 बजे से उनका रविंद्रालय में क्लासेस शुरू होते थे. तो फौरन मैं भागता था उसके लिए, लेकिन ट्रैफिक की वजह से मैं 5 मिनट भी लेट हो जाता था. बिसारे साहब की निगाह, जैसे ही मैं गेट खोलता था उनकी निगाह गेट पे आती थी. तो 2 दिन बाद मैंने उनसे खुद ही कह दिया, सर आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट बिकॉज आई कैन नॉट लीव माई इंस्टीट्यूट बिफोर आवर्स एवरी या डे. 1-2 दिन की तो बात अलग है. तो हाँ, वो रोज और नहीं कर और सकते. और और यहाँ भी मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ. आई टेल यू, रिहर्सल्स में भी आई एम नोन फॉर पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम. मैंने लोगों से ये कह रखा है कि अगर मैं कभी रिहर्सल में नहीं आया तो मेरे घर फोन करना. मैं किसी बहुत ही डिस्ट्रेस में होऊंगा, तभी मैं नहीं आ पाऊंगा. नहीं मैं आ पाया हूँ, नहीं तो मैं फोन जरूर कराऊंगा कि भाई मैं ऐसी ऐसी डिस्ट्रेस में हूँ इसलिए मैं नहीं पहुंच पा रहा. तो ये चीजें थोड़ी हैं जो कि लाइफ में मैटर करती हैं, और मैंने इन चीजों का बहुत ही ख्याल रखा, चाहे इंस्टीट्यूट के आवर्स हो, चाहे रिहर्सल में पहुंचना हो, इवन शूटिंग के लिए आई एम नोन कि मैं शूटिंग पे टाइम पे पहुंचता हूँ. बल्कि अक्सर मुझसे लोग कहते हैं आप बड़े पंक्चुअल हैं, आप आ जाते हैं, दूसरे लोग तो देर आते हैं. मैंने कहा भाई दूसरे लोगों के टाइम उनके साथ है, मेरे साथ मेरा मेरे साथ. तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू प्लान योर थिंग. देखिए उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं. अब जैसे मैंने बताया 1962 में मेरी नई शादी भी हुई थी, बट जब मेरा थिएटर होता था, चूंकि मैं इंस्टीट्यूट आवर्स के बाद जाता था, मैं लेट रिहर्सल लौटता था. मैं 10:30 11 बजे लौटता था. और उस जमाने में मैं आपको बताऊं कैनी जी कि लेडीज को हम लोग कहते थे तुम आ तो जाओ, लेकिन ड्रॉप हम करने जाते या हम किसी के साथ भेजते थे. आई नेवर सॉर्ट ऑफ इमेजिन दैट कोई लेडी आर्टिस्ट हमारे यहाँ की अगर 8:30 बजे के बाद रिहर्सल खत्म हुई है तो वो अकेले जाएगी. वी यूज्ड टू ड्रॉप हर. मैं चाहे ड्रॉप करने जाऊं, मेरे साथी ड्रॉप करने जाएं, लेकिन हम कभी, तो इसकी वजह से क्या होता था कि अक्सर घर हम लोग लेट पहुंचते थे. लेट. तो देखिए यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर बिकॉज सर वो तो आज भी है सर, वो यस, तो आज एक भी दिन में सिनेरियो घंटे तो है. 24, टाइम तो 24 ही घंटे होते हैं एक दिन में.
So you have to जी manage your things in such a way, you have to plan it properly so that you can do it. और मैं जैसे मैंने कहा कि बहुत मुझे सेटिस्फेक्शन है, चाहे थिएटर हो चाहे साइंस हो। आई एम ग्रेटली सेटिस्फाइड कि ईश्वर ने मुझे शायद मैं जो डिजर्व करता था उससे ज्यादा ही दिया है। तो आई फील वेरी हैप्पी विद द या होल थिंग, या विद तो ऑल द सर थिंग्स। ये तो है द की टू और सक्सेस इज अच्छा, पंक्चुअलिटी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो आपने शुरू में एक जी क्वेश्चन रखा था कि थिएटर ट्रेनिंग का कि बहुत अच्छी होती है। देखिए, थिएटर ट्रेनिंग जो है वो आपके करियर में बहुत मदद करती है। एक तो पर्सनैलिटी बिल्डिंग में बहुत मदद करती है। मेरे एब्सोल्युटली। एक दोस्त हैं संजय देगलूरकर, उन्होंने वो आईआईएम में लाइब्रेरी हेड हैं। तो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर के कुछ मैंने कुछ इसके कोर्सेज भी चलाए थे, सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। क्योंकि जी क्या होता है कि जब आप स्टेज पे आते हैं, जब ऑडियंस आपके सामने होती है, तो जिस कॉन्फिडेंस से आपको बात करना होता है, एंड आई टेल यू दिस कॉन्फिडेंस हेल्प मी इन माय इंटरव्यू। मैं जिस फैमिली से आया था, जिस फैमिली में गया था, आई वाज प्रोबब्ली द फर्स्ट पर्सन in my whole family. My father was six brothers, and I think we must have been about 30, 35, 40 children, my cousins and everybody. तो हमारे यहाँ छोटा मोटा बिजनेस होता था, हमारी फैमिली में बिजनेस करते थे। मैं और मेरी वाइफ शायद पहले ही हमारी फैमिली में 40 लोगों की फैमिली में थे जिन्होंने एक जॉब किया। मैंने रिसर्च जॉब किया, माय वाइफ डिड टीचिंग जॉब। तो उसकी वजह से क्या होता था कि एक कॉन्फिडेंस आपको इंटरव्यूज में नहीं रहता। जब आप ऐसी फैमिली से जाते हैं जहाँ लोगों ने जॉब न किया, जब आपको इंटरव्यू देना होता है, यू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो दिस थिएटर हेल्प मी ट्रिमेंडसली। यू सी, आई नो इफ आई हैव 3-4 कलीग जिन्होंने बराबर का काम किया हो, आई कैन अश्योर यू आई कैन impress upon people more. I can express in a better way than others because of my theater background. तो बिकॉज ऑफ योर थिएटर जो थिएटर है, बैकग्राउंड यस। या सर वो जब स्क्रीन पे आपका थिएटर करा हुआ मतलब वो वाला जो स्किल है वो आपकी एक्टिंग में रिफ्लेक्ट होता है। दिस इज व्हाट आई कुड सी इन इश्कजादे। दिस इज व्हाट मैं वो सीरियल भी देखती थी, ना बोले तुमने मैंने कुछ कहा, उड़ान अभी भी मैं मेरा देखा करती थी। अभी अभी मेरा लेटेस्ट वर्क है आश्रम। प्रकाश झा जी ने जो डायरेक्ट किया वेब सीरीज। आश्रम मैंने तो देखा है हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 वेब आए हैं, उसमें सीरीज। मैंने चीफ मिनिस्टर जी का रोल किया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल लाइक माय रोल, पर्टिकुलरली इन पार्ट 2 ऑफ। आई हैव तो सीन दैट उसकी सर। उसकी उसकी वजह यही थी कि एक तो मुझे डायरेक्टर से बड़ी हेल्प मिलती है। आई एम बेसिकली, आई कॉल माई सेल्फ डायरेक्टर एक्टर। डायरेक्टर मुझे इशारा करता है, मैं तो मोहरों की तरह से चल जाता हूँ। तो लेकिन ये जरूर है कि मैं डायरेक्टर के इशारे को मैं बहुत जल्दी समझ लेता हूँ। समझ डायरेक्टर लेते हो। डजंट हैव टू एक्सप्लेन मच। अब उन्होंने बस, भाई अनिल जी मैं चाह रहा था ऐसा, मैंने किया, सर आई हैव गॉट इट नाउ। गॉट इट। तो ये, और देखिए जो मैं कह रहा हूँ, साइंस ने जो मुझे हेल्प किया, जो मैं थिएटर में भी जो मैं एक अपने को बड़ा डिसिप्लिन्ड एक्टर मानता हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ साइंस। बिकॉज साइंस कैन नॉट सर्वाइव इफ यू आर नॉट ए डिसिप्लिन पर्सन। साइंस रन्स बाय डिसिप्लिन। सो ये जो डिसिप्लिन थी मुझे, ये मुझे इसको मुझे थिएटर में हेल्प किया। और थिएटर की जी मेरी प्रेजेंस ने, थिएटर की मेरी परफॉर्मेंसेस ने मुझे साइंस में, particularly in my expression, you see, in when I used to go to present my data in some conference or meeting, when I'll go for some interview, you see, this gave me lot of confidence. तो दोनों मेरे लिए एक दूसरे के, आप समझिए, पूरक ही सो रहे। कॉम्प्लीमेंट और दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। they complemented each other exactly. या तो जब हम अभी बात कर रहे हैं थिएटर एक्टिंग की, तो थिएटर एक्टिंग इज कमेंडेबल क्योंकि मेरी डॉटर खुद थिएटर करती है और जी मैंने उसको पॉलिश होते हुए देखा है सर। स्टेज पे मतलब जितना टाइम उसकी ट्रेनिंग हुई है, मैंने जी उसको ऐसे पॉलिश होती शाइन होते हुए देखा है। तो सर जी बहुत फर्क है थिएटर एक्टिंग, टीवी एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग। तो जी। सर क्या एग्जैक्टली मतलब क्या और क्या उसमें फर्क है? उसमें उसमें एक और है, रेडियो एक्टिंग में। मैं रेडियो आर्टिस्ट भी रहा हूँ, रेडियो तो मैंने एक्टिंग यस। चारों विधाओं में काम किया है। जी जी, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जी थिएटर एक्टिंग जो है, थिएटर एक्टिंग सबसे ज्यादा जीवंत होती है, लाइव होती है, बिकॉज लाइव यू होती है। प्रेजेंट योर सेल्फ बिफोर द ऑडियंस।
और ऑडियंस से जो फीडबैक मिलता है आपको, वो भी आपको इंस्पायर करता है। मैं आपको बताऊं, आप अच्छा से अच्छा प्ले करिए, और अगर ऑडियंस रिस्पॉन्स नहीं है, आपके प्ले का ग्राफ, मैं अपना जानता हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर, मेरे थिएटर के प्ले का ग्राफ नीचे चलता चला जाएगा अगर ऑडियंस से रिस्पॉन्स नहीं है एट द करेक्ट प्ले, जहां पर आप एक्सपेक्ट करते हैं। रेडियो में क्या होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। आपको देयर आर नो कट्स, यू हैव टू मग अप योर लाइन। किसी आप यहाँ पर कोई रिटेक नहीं होता। और तो उसमें जो अच्छे एक्टर्स होते हैं उनको इम्प्रोवाइजेशन की भी गुंजाइश होती है, इम्प्रोवाइज भी यस, करते हैं अपने आप को। एंड देन यू सी योर होल थिंग स्पीक। आपका जो आप डायलॉग डिलीवर करते हैं, आपका फेस भी बोलता है, आपकी बॉडी भी बोलती है, आपकी भाषा भी बोलती है, आपके जो जेस्चर्स हैं वो भी बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स यू कैन सी ओनली माय फेस, बट माय दिस हैंड इज आल्सो मूविंग, यू सी। तो क्या होता है कि इसमें जो आप थिएटर में करते हैं, तो टोटलिटी में आप करते हैं उसको, योर फेस, योर बॉडी लैंग्वेज, योर एक्सप्रेशन, एवरीथिंग। जब आप रेडियो में करते हैं, रेडियो में यू हैव टू क्रिएट द सीन थ्रू योर वॉइस। अब क्या वॉइस, सीन या हो रहा है, कौन बीमार है, कौन बहुत खुश है, कौन शादी करने जा रहा है, कौन कितनी दूर से बोल रहा है, कौन कौन खेत खलिहान पे काम कर रहा है, मैं अपने घर से बात कर रहा हूँ, कौन टेलीफोन पे बात कर रहा है। यू हैव टू क्रिएट द होल सीन बिफोर द स्पेक्टेटर थ्रू योर वॉइस। विद योर तो वॉइस, या ये इसको मैं बहुत ही डिफिकल्ट विधा मानता हूँ। मैं आपको बताऊं, मेरा एक प्ले था, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण। से ये कौन सा? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये सुरेंद्र जी, वर्मा जी का बहुत ही फेमस प्ले है, जिसपे उन्होंने यूपी गवर्नमेंट से अवार्ड भी मिला था। उसमें एक बेडरूम सीन था। अब बेडरूम सीन में क्या है कि जो रानी शीलवती है, वो अपने पुराने प्रेमी को, एक नियोग की प्रथा होती थी जिसमें रानी स्वयंवर के लिए जाती थी, क्योंकि राजा इम्पोर्टेंट था। वो जनता को अपना वो नहीं दे सकता था, sort of, वारिस कहते वारिस नहीं दे सकता था। हैं। जी जी। तो उसके लिए क्या होता था कि उसमें पूर्णमासी के दिन स्वयंवर होता था, तमाम राजा आते थे, और रानी जिसको चुन लेती थी उसके साथ फिर वो रात में सोती थी। अब ये बेडरूम सीन हम लोगों को करना था। नाउ यू सी, ये मैं 76 की बात कर रहा हूँ, उर्मिल कुमार थपलियाल जी ने प्ले डायरेक्ट किया था। तो अब जी, एक स्टेज की एक मर्यादा होती है, आप कितना दिखा सकते हैं स्टेज पे। बेडरूम थी, तो हम लोगों ने, चूंकि हम और नीरजा गुप्ता जी अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं है, हम दोनों रेडियो आर्टिस्ट थे, तो हम लोगों ने इसको स्टेज पे न करके हमने इसको साउंड से, वॉइसेस से किया, फ्रॉम द बैकग्राउंड। और स्टेज को हमने लाइट से मैनेज किया, लाइट और साउंड। लाइट देख रहे थे आप लाइट, कि लाइट में जो मेल साउंड की एक लाइट है, फीमेल साउंड की एक लाइट, एंड वी डिड इट फ्रॉम द बैक स्टेज। एंड आई टेल यू, you close your eyes and you could see what is going on the stage. So this is the beauty of radio. Through your voices you can create the whole scene. या अब आता है टेलीविजन। उसी टेलीविजन टेलीविजन में शुरू में तो जब टेलीविजन आया था नया नया, उसमें एडिटिंग नहीं होती। सो वॉट एवर परफॉर्मेंस यू डू, यू हैव टू गिव इट, यू यूज टू यू हैव टू गिव इट ऑन वन स्ट्रेच। अगर कट हो गया तो फिर से पूरा रिकॉर्डिंग होती। अब जी, तो खैर बहुत टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, वो आ गई है। और मुझे देखिए, उड़ान सीरियल जो मैंने किया था, या उस समय जो डीडी वन पे सीरियल आते थे, उसमें तो बहुत मेहनत होती थी, एक्टिंग पे ध्यान दिया जाता था। बट आई एम सॉरी टू से, अब जो आजकल जो सीरियल्स आते हैं उनकी क्वालिटी बहुत गिर गई। और उसके लिए मैं प्रोड्यूसर कोई ब्लेम नहीं करता हूँ। उनके ऊपर, चूंकि उन्होंने इसको डेली शो बना रखा है, उनके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि एक प्रेशर, एक डायरेक्टर को एक दिन में 1.5 से 2 एपिसोड शूट करके देना होता है। So naturally you cannot expect the quality to be. तो उसकी वजह से जो वो है, आज के, सॉरी, आज के ज़माने में टेलीविज़न हैज़ बिकम कंपैरेटिवली ईज़ियर। आपको उसी समय लाइन, होता ये है कि रात में राइटर जो है लाइन्स लिखता है, आपकी स्क्रिप्ट लिखता है, और तब आपको फ़ोन आता है कि भाई सुबह आपका रोल है इस सीरियल में, आपको आना है और आप आइएगा, आपको वहाँ पे स्टेज दी, स्क्रिप्ट दे दी जाती है।
So you can very well understand how much good it can be, how much quality is maintained there. अब जहाँ तक Sir, फिल्म का माध्यम है, फिल्म इज जी, अगेन ए वेरी डिफिकल्ट मीडियम बिकॉज इट्स ए टाइट क्लोजअप मीडियम. हालांकि टाइट उसमें भी होता है, टेलीविजन में भी टीवी, होता है, लेकिन टेलीविजन में। टेलीविजन के जो जेस्चर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, दे डोंट मैटर मच. क्योंकि आप देखिए कैमरा ठाक 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 ठाक, किसी ने एक डायलॉग बोला, 6 कैरेक्टर्स का, 6 के ऊपर कैमरा गया. अब वो क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कोई अलग रिएक्ट कर रहा है, कोई अलग रिएक्ट कर रहा है, इट डजंट मैटर. बट फिल्म में जो हालांकि वहाँ भी स्क्रिप्ट आपको सेट पे दी जाती है, लेकिन जो अच्छे एक्टर्स होते हैं वो पहले से स्क्रिप्ट मंगा लेते हैं, वो तैयार करके आते हैं. मैंने देखा है जब मैं मुल्क पिक्चर कर रहा था, आशुतोष राणा जी थे, तापसी पन्नू थी जो वकील का रोल कर रहे थे, इतने लंबे जी। लंबे डायलॉग इनके होते थे. एंड दे यूज टू बी प्रिपेयर्ड, यू सी, लाइक थिएटर एक्ट, क्योंकि शायद इन्होंने थिएटर किया होगा तो इनको डायलॉग याद करने की आदत सो थी. थिएटर तो एक्टर्स उस को आदत होती है लंबे लंबे डायलॉग्स को जी याद जी जी. करने की, तो और क्या। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि जो मेरी जड़ थी थिएटर, दैट हेल्प मी इन डूइंग रेडियो, theater helped me in doing television, and theater brought me to the world of film also. तो जो मैं जो नए बच्चे आज जो कर रहे हैं, देखिए आज बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो गए हैं. हमारे समय में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत नहीं थे. एनएसडी भी नया नया शुरू हुआ था. और दूसरे ये कि वहाँ आप निकल करके फिर भी आप जॉब कैसे करेंगे, आप रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, तो जी। यू हैव टू बी इन सम जॉब और थिंग्स लाइक दैट. तो लेकिन आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि अगर आप थिएटर तो आप बहुत से लोग नहीं जा पाते. तो हमारे जैसे लोग, हमने थिएटर से ही सीखा, जो भी सीखा. मैंने भारतीय नाट्य अकेडमी का स्टूडेंट रहा, न एनएसडी का रहा, न मैंने किसी टीचर से सीखा. हमारे जो डायरेक्टर्स होते थे, उन डायरेक्टर्स जो हमें गाइड करते थे, उन्हीं से मैंने सीखा वॉट एवर आई कुड लर्न. और उसी की वजह से आज मैं सीरियल भी मैंने किए, मैंने कॉमर्शियल्स भी, मैंने टीवी कॉमर्शियल्स भी किए हैं, फिल्म या कॉमर्शियल्स भी किए हैं, और मैंने फिल्में. सो ऑल बिकॉज ऑफ थिएटर. सर, आपने तो बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन करा है हर चीज का। कोशिश तो की है मैंने मैडम. हाँ अब जी। सक्सेसफुल कितना हुआ मैंने ये सर तो वो आपने जाना. आपका वो एक प्ले देखा था लखनऊ में, जी उसमें जिसमें दो ही कैरेक्टर्स थे, आप थे और एक वो मैम थी, जी जी. शोभना जगदीश, या शोभना विभास जगदीश जी। हाँ विभास विभास, जी 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 जी. वो प्ले राज बिसारिया साहब जो कि थिएटर के जी। पुरोधा माने जाते हैं, जिन्होंने भारतीय नाट्य अकेडमी स्टैब्लिश की, उन्होंने प्ले हमारा डायरेक्ट किया था. एंड आई वाज वेरी प्रिविलेज टू वर्क विद राज सर वो, बिसारिया जी एंड विद या शोभना आल्सो. शोभना के साथ मैंने 1972 में प्ले किया था, वेयर शी एक्टेड अगेंस्ट मी इन ए प्ले नेम्ड है वदन. है। ये हाँ गिरीश कर्नाड जी जो कन्नड़ बड़े मशहूर प्ले राइट और एक्टर थे फिल्म के, उनका लिखा जी। हुआ प्ले था. उसमें शोभना एक्टेड अगेंस्ट मी एज पद्मिनी एंड आई एक्टेड एज कपिल. एंड देन आफ्टर 72 बीच में मैंने उन्होंने प्ले किए, बट एज लीड हीरोइन अगेंस्ट मी वी डिड इन 2019. आप समझ लीजिए आफ्टर 47 ईयर्स. 47। सर मैं वो देखने गई थी, एंड मतलब मैं अपनी आंख नहीं ब्लिंक कर पा रही थी आप दोनों की केमिस्ट्री देख के। और थैंक यू. एक एक सीन, मतलब मतलब मेरे लिए हर मोमेंट इतना एंजॉयबल था वो। जी. इट वाज अ नहीं ब्यूटीफुल देखिए, जब केमिस्ट्री। दैट इज करेक्ट. देखिए जब तक अगर कम एक्टर्स के प्ले होते हैं, तो उनकी अगर केमिस्ट्री अगर बहुत अच्छी नहीं है, इफ दे डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल, एंड इफ दे यस। कैनॉट कम्युनिकेट ईच अदर वेरी वेल, तो फिर वो प्ले सक्सेस नहीं होता है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट राज बिसारिया साहब हेल्प्ड अस, बोथ ऑफ अस हैविंग ए गुड केमिस्ट्री एंड ग्रोइंग गुड. ओह माय एंड गॉड दैट्स सर, हाउ वो द. बहुत बहुत मजेदार प्ले था। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, बोथ ऑफ अस वेंट, एंड और ईच एंड एवरी मोमेंट वाज सो एंजॉयबल। देखिए उसमें आपके हस्बैंड का भी कंट्रीब्यूशन था. उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने मुझे एक ब्रेसेस मुझे रेकमेंड किए थे. और उसमें कंट्रीब्यूशन था डॉक्टर सौरभ शुक्ला का भी, जिन्होंने मेरी लेफ्ट नी का ऑपरेशन किया था. और आपको जी याद होगा उस प्ले में हम और शोभना डांस भी करते हैं. मैं उस जी प्ले जी में सर। गिरता भी हूँ, यू सी. जी तो आई मीन एक आदमी जिसके पैर में तकलीफ हो, जिसका एक पैर ऑपरेटेड हो,
तो वो ब्रेसेस पहन करके मैंने वो प्ले किया था। आई यूज ब्रेसेस फॉर दैट प्ले एंड आई डिड दैट। सर वो बात भी हम कर रहे थे व्हेन जब हम आपका प्ले देख रहे थे, तो इवन माय हस्बैंड वाज मतलब ये कैसे सर कर रहे हैं ये। जी, जी, जी। मैं तो इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी, आई मीन मैं तो आज भी उस प्ले को इतना चेरिश करती हूँ, एंड आई होप कि ये सब कोविड का ठीक हो, फिर रंगमंच खुले और फिर मैं आपका प्ले देखने आऊँ। बिल्कुल, अभी मैंने 21 मार्च को भी एक प्ले किया था। जी उसका नाम था आखिरी वसंत। वो प्ले भी ओल्ड एज के लोगों पे था, बहुत अच्छा प्ले था। लेकिन बहुत लोगों को मैंने इनवाइट नहीं किया बिकॉज़ हाँ ऑफ द जी। कोविड प्रॉब्लम, यू सी। वी हैड अ वेरी स्मॉल गैदरिंग एंड सिंस वी हैड टू फिनिश द प्ले बाय मार्च, वी हैड टू डू दैट, दैट्स व्हाई वी। बट मुझे पूरा यकीन है जैसे ही कोविड खुलता है, वी विल बी रिपीटिंग ऑल दिस प्ले, क्योंकि आपको मैं यस, बताऊँ जो सैटिस्फैक्शन मुझे थिएटर करने में मिलता है, मुझे ना फ़िल्म में मिलता है, ना सर वो रेडियो पे मिलता है। सब थिएटर एक्टर्स को जो स्टेज पे जाके मजा आता है ना, वो कैमरे के आगे आता तो है, कैमरे के आगे एक अपना ही मजा होता है, बट स्टेज में जो नहीं, फुलफिलमेंट मिलती है ना। नहीं, देखिए जो रिकॉग्निशन आपको फ़िल्म करने में मिलता है कि आपको लोग बड़े स्क्रीन पे देखते हैं, जी वो अलग, उसका अलग सैटिस्फैक्शन होता है। लेकिन जी, जो क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन आपको वो थिएटर थिएटर करके से। मिलता है, वो यस नहीं। सर। दैट इज़ सर तो आपके आपके कुछ प्लेस बताइए जो आपके दोज आर वेरी क्लोज टू योर हार्ट, और हमें कोई अच्छा सा डायलॉग जो एक देखिए, जैसे क्लोज़ टू हार्ट में जैसे अभी मैंने एक प्ले किया था विभास, सॉरी, ये प्ले किया था आखिरी वसंत। आई टेल यू, ओल्ड एज के लोगों पे था एंड आई वाज़ क्राइंग ऑन स्टेज एंड नॉट ओनली आई वाज़ क्राइंग ऑन स्टेज, 50% ऑफ माय ऑडियंस वाज़ क्राइंग। वो प्ले बहुत ही इमोशनली मैं उस प्ले से अटैच हो जाता था। वैसे ही प्ले विभास था, अभी मेरे बहुत अच्छे प्लेज़ में है। और एक प्ले जो सबसे ज़्यादा मुझे दिल के मेरे नज़दीक है, वो है यहूदी की लड़की, जो उर्मिल कुमार थपलियाल जी ने डायरेक्ट किया था 1979 में। और मैं आपको बताऊँ, मैंने उस समय डायलॉग याद किए थे, बाद में भी उसके बहुत सारे शोज़ हुए और अभी मेरा उसका लास्ट शो 2010 में हुआ था। लेकिन उसके डायलॉग मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं। उसका मैं एक डायलॉग आपको ज़रूर सुना सकता हूँ। जी सर। उसमें ये है कि एक रोमन प्रीस्ट है, उसकी लड़की को यहूदी ने पाला है। लाया था कि उससे उसको मार करके उससे बदला लेगा, लेकिन उससे उस बच्ची से उसको मोहब्बत हो गई, उसने अपनी बेटी की तरह से पाला। और बाद में उसको उसकी बेटी, यहूदी की बेटी समझ के वही रोमन प्रीस्ट उसको सज़ा देता है कि इसको जलते हुए तेल के कढ़ाव में डाल। तो वो कहता है कि तेरी बेटी भी तुझे याद है ज़िंदा, ये तेरी बेटी भी थी। तो पूछता है ज़िंदा है? तो कहता है हाँ। कहता है बता? वो कहता है नहीं बताऊँगा नहीं। तो उसी के सिलसिले में एक डायलॉग है मेरा, अच्छा तो सुन, रोमा की आतिशज़दगी से 2 बरस पेशतर का वाक़या कि तूने महज़ सलाम न करने के जुर्म में मेरी शीर ख्वार बच्ची को तबाहकुन आग के शोलों में डाल दिया। मगर ओ ज़ालिम खूंखार रोमन, जब रोमा की आग में जब माफ करिएगा, जब जब रोमा जल रहा था, उस समय तेरी बच्ची अपनी माँ के सीने से लगी हुई आग की गर्मी से बिलख रही थी। मैंने उसे उठा लिया और अपनी औलाद बनाकर पाला। मैंने एक मजलूम और कंगाल यहूदी ने, जिसकी मजलूम और बेजुबान बच्ची को तूने आग के तंदूर में जलाया, उसने तेरी शीर पर बच्ची को तबाहकुन आग के शोलों से बचाया। सितमगर ही से चमन मेरा पायमाल किया। कसाई, तूने मेरे खून को हलाल किया। सुलूक मेरा गरेबा में डाल मुंह और दे कि मैंने तेरी बच्ची को है सींच कर निहाल किया।
और फिर वो दिखाता है कि ये है, ये तेरी बच्ची है जिसको मैंने पाल पोस के बड़ा। तो कुछ नाटक होते हैं ये जो कि आपके दिल के बड़े नजदीक होते हैं। इसके मैंने लगभग 50 से ज्यादा शोज किए पूरे हिंदुस्तान भर में। दिल्ली में किया, बम्बई में किया, कलकत्ते में किया, लखनऊ में बहुत किया, कानपुर में किया। But this play is very, very dear to me, very close to my heart. सो दैट्स अमेजिंग सर। मतलब वो जो एक्सप्रेशंस और वो सर एक चीज मुझे कि थिएटर में मतलब थिएटर एक्टिंग जैसे फर्क होती है, आपको कैमरे के आगे थोड़ा सा सटल रहना होता है जी और जी बिल्कुल थिएटर में यू कैन बी लाउड। बिल्कुल बिल्कुल। थिएटर गिव्स यू फुल लिबर्टी, यू सी। थिएटर जबकि गिव्स यू कैमरा फुल जो है, लिबर्टी सर, यस। या या कैमरा आपको रेस्ट्रिक्ट करता है। ये तो कैमरे है। में यू कैन नॉट बी थिएट्रिकल। कैमरे में यू या हैव टू बी नेचुरल। अब जैसे ये प्ले अगर मैं थिएटर अगर कैमरे के लिए करूंगा, फिल्म के लिए करूंगा, तो या तो मैं उसको अनाउंस करके करूंगा कि मैं उसी शैली में कर रहा हूँ, अदरवाइज आई हैव टू बी सटल। यू हैव टू चेंज द वे या या कैमरे के आगे। हाँ अब जैसे सोहराब मोदी साहब ने फिल्म की थी, ये यहूदी आई थी उनकी फिल्म। उसमें सोहराब मोदी जी ने यहूदी का रोल किया था। दिलीप कुमार जी ने को राजकुमार का रोल किया था। मीना कुमारी जी ने राजकुमारी का रोल किया था। मैंने फिल्म देखी थी वो। जी सर। सर अमेजिंग सर, आई मीन एकदम मतलब आई कुड कनेक्टेड। और सर जैसे अब आप मैसेज दीजिए बिकॉज वी आर देखिए रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आई नो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी ओवर, कि बच्चे जो आज थिएटर बहुत आज ये एक्टिंग कैरियर बहुत lucrative कैरियर हो गया है। और मैं चाहूंगा कि जिन पेरेंट्स के बच्चों में एक्टिंग का शौक है, दे शुड नॉट डिसअलाउ देम टू लर्न थिएटर। उनको अलाउ करना चाहिए। अगर उन बच्चों में टैलेंट है, उसको ग्रो करने का मौका देना चाहिए। और बच्चों से मैं कहूंगा कि जब भी अगर उसको परसू करे, दे शुड नॉट टेक इट लाइटली। वो इसको एक सीढ़ी बना करके न इस्तेमाल करें, मुझे तो बिल्कुल। फिल्म करना है। वो डेडिकेटेड वे में करें, पंक्चुअल होकर के करें, पर्टिकुलर होकर के करें। जो डायरेक्टर बताता है उसको इम्बाइब करने की कोशिश करें। सिर्फ अपना ही रोल नहीं, डायरेक्टर जितने लोगों को बता रहा है सबको देखे वो, कि इनको क्या बता रहा है, उनको क्या बता रहा है। कभी रिहर्सल से हारे नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरे डायरेक्टर मुझसे परेशान हो जाते थे। चित्रा मोहन यहाँ की बीएनए की टीचर हैं। दीनानाथ जी, उनकी जी डेथ हो गई, दिल्ली के थे। मुझसे कहते थे यार तुम तो रिहर्सल मेरा तेल निकाल लेते हो। मैं उनसे कहता था नहीं साहब, अभी आई एम नॉट हैप्पी, थोड़ी एक रिहर्सल साहब और कराइए, मुझे मजा नहीं आ रहा अभी करने में। जैसे आजकल के एक्टरों में क्या, अरे सर कर जो ली एक्चुअली रिहर्सल, अब तो थिएटर शो होता है। पैशनेट्स होते हैं ना वो मतलब घर राइट वापस राइट आना नहीं चाहते रिहर्सल पे रिहर्सल। दिस इज राइट राइट। दिस इज लेकिन व्हाट लेकिन दिस इज व्हाट माय डॉटर यूज्ड टू डू मतलब। यस, तो दैट्स हाउ शी इज सक्सेसफुल। देखिए थिएटर में आप तभी सक्सेसफुल होंगे। आज के लड़के क्या है कि वो जैसे सीढ़ी बनाते हैं, रोल याद कर लिया, अरे साहब ठीक है मैं कर लूंगा स्टेज पे जाए। नो, रिहर्सल्स रिफ्लेक्ट इन योर परफॉर्मेंस। अगर आपने अच्छी रिहर्सल की हुई होगी तो आपकी परफॉर्मेंस वैसी निकलेगी। अगर आपकी कम रिहर्सल की होगी, तो मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि देखिए आज थिएटर इतना लिक्रेटिव इस वजह से है कि एक तो जो आप करते हैं यू गेट क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन। जितना सेटिस्फैक्शन आपको क्रिएटिव इसमें, जैसे एक पेंटर को एक पेंटिंग बना के सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक कवि को अपनी कविता जो अच्छी लिखता है उससे वैसे ही आपको ये सेटिस्फैक्शन देता है। दूसरे मॉनिटरली आज एक्टर जो हैं, आप थिएटर में जरूर पैसा नहीं है, लेकिन थिएटर के ही लोग आज फिल्म में लिए जा रहे हैं, थिएटर के ही लोग आज सीरियल्स में लिए जा रहे हैं, तो आपको आज पैसा ये भी अच्छा मिलता है। और तीसरी चीज जो है कैनी जी, कि जो आपको रिकग्निशन मिलता है जब आप सड़क पे बाहर निकलते हैं, लोग जो आपको एक पहचान देते हैं, लोग वो आप जो आपको प्यार व्यवहार, अपने व्यवहार से जो आपको प्यार देते हैं, जो आपकी इज्जत देते हैं आपको, मुझे नहीं लगता है इससे बढ़ करके आपको कोई प्रोफेशन इतनी बहुत है। सर बहुत मतलब जब जब गुनीत के भी प्लेस को स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है जी तो मतलब जी मुझे जी। लगता है आई एम द मोस्ट प्राउड मदर। ऑडियंस ऑडियंस वेट करती है कि एक्टर्स अपने ग्रीन रूम से बाहर आए तो मैं उनको कांग्रेचुलेट करूं, उनसे मैं उनसे मिलूं, यस सर। उनके साथ में ये फोटो तो है। खिंचवाऊं अपना। तो जो एक ये तो फोटो है सर। खिंचवाने का जो एक प्लेजर आपको मिलता है, जो लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं तो वो सोचते हैं मैंने उनको ओब्लाइज किया। मैं कहता हूँ नहीं, तुमने मुझे ओब्लाइज किया मेरे साथ फोटो खिंचा कर। आई एम रादर ओब्लाइज दैट यू कंसिडर्ड मी लाइक दैट,
that I should. As an actor, I mean, you are being so much loved. नहीं, that way I must say I have been greatly privileged, Yeah. no doubt about it. Great, मुझे sir. बहुत Great. सौभाग्य मिला और मैं ईश्वर को और अपने दर्शकों को, अपने जितने मेरे एडमायरर्स हैं, मैं सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्हीं की वजह से, जो उनसे जो मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, जो मुझे जी। फीडबैक मिलती है, जो मुझे इंस्पायर करते हैं, that really makes me work more and more and with more and more perfection, with Absolutely. more and more courage, with more and more labor. तो सर, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है अगाज़े महफिल, ये पोइट्री और बाकी लिटरेरी एक्टिविटीज के लिए प्लेटफॉर्म है, तो सर इसके लिए आप एक मेमोरेबल अच्छा सा मैसेज दीजिए। मैं सिर्फ यही मैसेज दूंगा कि आपका ये जो प्लेटफॉर्म है, साहित्यिक प्लेटफॉर्म है और इसके जरिए लोग अच्छी कविताएं सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप थिएटर को भी आपने इसका हिस्सा बनाया और मुझे लगता है कि इसमें आप और भी विधाएं जो हैं आप शामिल कर सकती हैं। तो इसके फाउंडर अनुपम है, मैं अभी आप अनुपम से मिले, तो अनुपम मेरे बचपन की दोस्त है और इसकी वो फाउंडर है। आज लड़के जो हैं आज म्यूजिक पे जा रहे हैं। आप देखिए जो रियलिटी शोज होते हैं, आप देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे आकर के परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप और भी लोगों को प्लेटफॉर्म ऐसे प्रोवाइड करेंगे तो उनका भी हौसला बढ़ेगा। जब वो बच्चे इन प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो उनको बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए उनकी हौसला अफजाई होती है। जैसे मैंने भी एक छोटे प्लेटफॉर्म से शुरू किया था, फिर बड़ा मुझे याद है जब मैंने पहली बार रविंद्रालय में प्ले किया था। रविंद्रालय आप जानती, चारबाग में बहुत बड़ा थिएटर हॉल है, सबसे पहले नाटक वहीं होते थे। मेरा पहला नाटक वहाँ सन 64 में हुआ था। तो मुझसे ऑडियंस से एक हमारे उस्ताद जी थे आकर के बोले, अरे भाई तुम बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन तुम जमीन में क्या देख रहे हो, मतलब यू शुड लुक पैरेलल टू दी ऑडियंस हेड यू सी। लेकिन मैं जमीन में देख रहा था क्योंकि शर्मा रहा था मैं करने में। तो इससे क्या होता है कि जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म बच्चों को आज मिलता है तो बच्चे उन्मुक्त होकर के बात भी कर सकते हैं, अपने टैलेंट को पूरी तरीके से निकाल सकते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से बात कर सकते हैं कि पापा मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, मैं इसमें शौक में है, मुझे आप भेजिए। एंड आई एम श्योर पेरेंट्स शुड आल्सो प्रमोट दिस थिंग। तो आपके प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे अच्छे प्रोग्राम करती रहें और हमें भी सूचित करती रहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जाते जाते सर, ये नाम है प्रोग्राम का दिल की बातें, तो कोई दिल की बात दिल में न रह जाए, कोई चीज और आप सर एक्सप्रेस करना चाहते हैं? नहीं, दिल की बात बस यही है कि इस समय जो दिल की बात है वो ये है कि कोरोना काल चल रहा है। मैं भी अभी एक्टिंग में गया था लेकिन माय हार्ट वाज बीटिंग फॉर माय फैमिली, फॉर माय हाउस। तो सिर्फ ये कहना है कि इस कोरोना काल में जो बहुत विषम परिस्थितियां हैं, लोग अपने को बहुत ही कंपोज करके रखें, घरों में अपने को सीमित रखें। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो फैसिलिटीज कोई इतनी नहीं है क्योंकि पेशेंट्स इतने, देखिए आई डोंट सर ब्लेम गवर्नमेंट और हर डॉक्टर्स जगह आल्सो। पूरा सब फुल हो वो चुका है सर। जी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके हिसाब से हमारे पास जो पेशेंट्स हैं उनका नंबर बहुत हाई है। तो दे शुड ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंसिंग, दे शुड ऑब्जर्व मास्क यूज ऑफ मास्क एंड दे शुड wash their hands whenever they go outside and enter the house, and they should distance themselves from people, from going to different people। तो जमाना फिर जल्दी शुरू हो जाएगा अगर हम इसको जल्दी कंटेन कर सके। तो इस समय तो मेरा अगर यही हम अपनी मैसेज है। अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे जी जी जी। तो मेरा इस तो समय तो यही मैसेज है कि सब लोग कोरोना से उन्मुक्त हों। हमारा नवरात्रि का पीरियड चल रहा है, मुस्लिम्स के लिए रमजान का पीरियड चल रहा है, दोनों बहुत ही पायस पीरियड है और मुझे पूरी उम्मीद है हम सब लोग अगर गवर्नमेंट के अपने एफर्ट्स में सहयोग करेंगे और ऑब्जर्व हम ही को करना है, अल्टीमेटली सफर भी हम ही करेंगे अगर उसको नहीं करेंगे तो बिल्कुल। बहुत अच्छा होगा कि हम लोग इन चीजों में सहयोग करेंगे एक दूसरे तो से। सर की बातों का आप ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अपना ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा घर पे रहिए। एंड सर, एक्चुअली वेरी वैल्यूबल मैसेज, एंड और सबसे अभी सबके दिल की ये बात आपने अभी कह दी। सो
आई होप आप सब सुनने वाले सर की बात पे अमल करिएगा और अपना और अपनों का ध्यान दीजिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू so much for, Thank I you. mean, Thank you. this is the special episode we created. And My pleasure and my privilege. yeah, thanks so much Thank for being here. Thank you, Thank sir. Namaskar. Namaste.